केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के राज्य के बहुत ही ज़्यादा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये बेहद ही ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत ऐतिहासिक मंदिर। अब हम सभी वहाँ पर जाने की सोचते भी हैं कई बारी, और कुछ लोग जा भी चुके हैं। और हाँ, जो केदारनाथ है वो हिमालय के पर्वत की गोद में स्थित है। और ये जो केदारनाथ मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख, सबसे सर्वप्रथम एक है। अब हम इसमें देखते हैं सम्मिलित होने के लिए जितने भी जलवायु के कारण यहाँ पर जो मंदिर है वो अप्रैल से लेकर नवंबर के जो महीने तक है वो दर्शनों यानी कि जितने भी दर्शकों के लिए, जितने भी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं उनके लिए ये मंदिर इस वक्त बहुत ज़्यादा जलवायु के कारण, एक तो ये जो मंदिर है केदारनाथ अप्रैल और नवंबर के जो मध्य है हमारे दर्शन के लिए एकदम खुल जाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें पत्थरों से बने हुए, बल्कि बहुत ज़्यादा कलकलाती शैली से बनाया गया ये मंदिर। कितने प्रमुख प्रमुख चीज़ें इसमें लगाई गई है, एक एक कण कण करके इसकी जितनी भी हम देखते हैं जिसका इसका आर्किटेक्चर जो बनाया गया है उस वक्त के दौरान में कितना अच्छा होगा। अब जब हम केदारनाथ के इधर या उधर भी देखते हैं तो कितनी सुंदर हमारे को पहाड़ियाँ देखने के लिए मिलती है। हम कितने मनमोहित हो जाते हैं, कितना अच्छा लगता है हमें कि जब हम केदारनाथ की पहाड़ियों को देखते हैं और जो केदारनाथ के साथ उनके जो जितने भी वृक्ष लगे हैं हम देखते हैं, चिड़िया वहाँ पे चहचहाती रहती है, कितना सुंदर लगता है वो समा। और बहुत ही ज़्यादा मन को भाता भी और बहुत ज़्यादा अति प्रिय भी है। अब केदारनाथ में काफ़ी सारे श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर उनका माथा टेकने के लिए, और यहाँ तक कि जितने भी श्रद्धालु जाते हैं वो थोड़ा सा जाने के लिए संभव उनके लिए लगता है, क्योंकि उस वक्त की जो थोड़ा सा वहाँ पे रोड साइड्स है अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, परंतु पहले के वक्त पे वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी। अभी भी लोग घोड़ों के द्वारा या फिर पैदल यात्रा करके केदारनाथ मंदिर तक पहुँचते हैं। वहाँ पे इसलिए इसलिए इतना सब कुछ होता है क्योंकि वहाँ पे एक तो लैंडस्लाइडिंग ओवर होती है। अब जब वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसके बाद नहीं जा पाएंगे कोई भी वहाँ पर, क्योंकि पत्थर चट्टाने वो सब कुछ। अब जो हम कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पत्थरों से बनी हुई एक बहुत ज़्यादा अच्छे से इसकी शैली बना रखी है, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो प्रवेश द्वार है वो कितना अच्छे से सजाया गया है। और तथा ये मंदिर इतना पुराना होने के बावजूद भी आज तक टिका हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारा प्रकृति द्वारा, जलवायु मंडल द्वारा बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। 2013 में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितनी खतरनाक बाढ़ आई थी। 2013 में वो जो समय था हम यहाँ पे घर पे बैठ के टीवी पे ही देखे थे, तो जो वहाँ पे थे उनके ऊपर तो कितनी ज़्यादा गुजरी होगी। तो वही बात है कि वहाँ पर जब वो केदारनाथ मंदिर में ये हमारे को देखने और सुनने के लिए, और ये जो हुआ था वहाँ पे कि इतनी बाढ़ आई थी, उस बाढ़ को कंट्रोल करने के बाद भी वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा। वो मंदिर, वहाँ के आसपास के जितने भी नज़दीक के कोई भी हमारे को दुकान दिखती है, ठहरने के लिए घर दिखता है, या फिर कुछ भी हमें जो दिखता था वो एकदम से डूब गया। लेकिन जो केदारनाथ मंदिर है जिसको हम भीमकाय शिला भी बोलते हैं, जिसको भीमकाय शिला, जो कि वहाँ पर ऊपर पानी से करते करते लुढ़कते फुढ़कते हुए केदारनाथ मंदिर की ढाल बनी थी। अब वो जो भीमकाय पत्थर है, भीमकाय शिला की बोलते हैं उसको, तो वो कितनी ज़्यादा पुरानी होगी और कितना ज़्यादा महत्व है उसका, और बहुत ज़्यादा पुरानी। और उसके बाद वो जो पत्थर था वो अचानक से ही कैसे वहाँ पे उसने मंदिर को अपने ढाल बना दिया।
अब जो मंदिर में जो भीमकाय वो जो शैली आई थी, वो जो भीमकाय इतना बड़ा पत्थर आया था, वो ऊपर से जब गिरा तो फिर लोग कहते हैं कि साक्षात साक्षात उनको यानी कि साक्षात भीम ने उस पत्थर को भेजा था। अब जब भीम ने साक्षात उस पत्थर को मतलब ऊपर से वो आया, चलो वो तो चाहे मिथ है या साइंस है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पर जो भी था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस्ट था और बहुत ज़्यादा अच्छा। क्योंकि वो जो मंदिर था वो बच गया। अब मंदिर बचने के बाद जो श्रद्धालु तो अंदर थे वो तो मैक्सिमम बच गए, लेकिन जो श्रद्धालु बाहर थे वो एक भी बच नहीं पाया। अब इसके भी बहुत सारे हमारे को देखने के लिए तर्क मिलते हैं कि हमने एक मूवी भी देखी होगी आपने केदारनाथ, तो बहुत भीषण बाढ़ के बावजूद ये मंदिर टिका रहा। तो इसी प्रमुख मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। अब कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वहाँ पर पांडवों ने बनाया था। अब पांडवों ने किस लिए बनाया था? कहना जाता है कि जो पांडु है उस वक्त जब उन्होंने महाभारत जब उन्होंने युद्ध जीत करके वो आए तो उन्होंने अपना स्वर्ग वगैरह के लिए जाना होगा, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए सर्वप्रथम उनको उन्होंने देखा कि इसके जो आस पास के जितने भी लोग थे उनके उनके सब अपने परिजन थे, तो उनके जैसे चाचा मामा भाई ऐसे हम देख सकते हैं। तो वो एक रिश्तेदारों में ही या फिर घर के बंदों में ही घर के जितने भी लोग हैं उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने सब कुछ सबका युद्ध जीत के वो अपने आ रहे थे, तो अपने उन्होंने पाप भी धोने थे, क्योंकि जब श्री राम ने रावण का वध करा था तब उन्होंने भी अपने पाप धोने के लिए वो मंदिर गए थे माता के। तो वो जो मंदिर है वो पाकिस्तान में, और वो मंदिर हिंगलाज मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर श्री राम ने दर्शन करने के लिए स्वयं गए थे जब उन्होंने रावण को मारा। जब उन्होंने रावण को मारा था उस वक्त वो पाकिस्तान में जो आज मंदिर स्थित है, उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही होता था, सब कुछ एक ही भगवान के टाइम पे। तो जो वो मंदिर वहाँ पे है अभी भी हिंगलाज मंदिर देवी मंदिर, उसमें माता की एक मूर्ति है, वो पत्थर के द्वारा एक थोड़ी सी से ढलान में है हिंगलाज देवी माता मंदिर, और उनके साथ स्वयं भगवान वहाँ पर मौजूद है। और जब श्री राम जी ने जब रावण का युद्ध करा था, जब रावण को मारा गया था, तो उस वक्त के बाद जब राम ने अपने पाप को कंप्लीट करना था यानी कि धोना था या फिर कि इससे हट जाना था, क्योंकि उन्होंने राम ने रावण को इसलिए मारा, मतलब मारा तो था वो क्योंकि दुष्ट था, परंतु रावण एक और तथ्य है कि रावण जो है वो बहुत बड़ा ब्रह्मचारी था। अब ब्रह्मा को यानी कि जो पंडित है यानी कि एक पंडित ही था रावण, तो एक तो चलो उन्होंने एक राक्षसी समझो उसको, परंतु उसने जो कारण करा वो भी ठीक नहीं था, उसका उसको दंड मिला। तो वो जो रावण है ब्रह्मचारी था और तो और शिव भक्त था। अब राम ने जब उसका मारा उसको, तो फिर वो जब राम को ब्राह्मण हत्या का लगा पाप, तो उन्होंने हिंगलाज देवी मंदिर जाकर के स्नान करके इससे मुक्त हुए थे। तो इसी प्रकार से जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो युद्ध होने के बाद में जब राम ने जाना नहीं, महाभारत के युद्ध के दौरान जब कौरव बोले थे कि हमें इससे हटना है क्योंकि हमारे अपने परिजन जो थे वो महाभारत में खत्म हुए थे, तो वही बात है कि हमें इससे मुक्त होना, इस जो हमने कार्य किया
तो उस कार्य से बचने के लिए फिर वो शिव जी भगवान को ढूँढने लगे कि शिव जी भगवान जी हमें मुक्त करें या फिर कुछ भी। तो शिव भगवान उनसे मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी वो उनको ढूँढ के ही रह रहे थे कि हमें ढूँढना तो है, ढूँढना ही है, ढूँढ के ही रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें ढूँढ के रहना है। तो इस कारण से, इस वजह से शिव जी भगवान थोड़े छिप रहे थे। ऐसी कथा है। तो जब वो छिप रहे थे तो अब जो कौरव है वो बहुत ज़्यादा अपने वर्क को लेकर डिटर्मिनेशन तो उनमें बहुत ही थी। तो उन्होंने हाँ, तो उन्होंने जब भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, जब शिव जी भगवान नहीं मिलना चाह रहे थे उनसे किसी कारणवश, क्योंकि वो खुद भी क्रोधित थे थोड़े, तो उन्होंने केदारनाथ तक पहुंच गए थे वो लोग, कौरव, भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते। तो जब केदारनाथ तक वो पहुंच गए, उसके बाद भगवान शिव को लगा कि तो यहाँ पे भी आ गए। तो फिर उन सामने से बहुत सारे बैल आ रहे थे, यानी कि किसी ने पशु छोड़े होंगे उस वक्त। अचंभा की बात है, परंतु इतनी बर्फीली जगह पे कोई बैल क्यों छोड़ेगा चराने के लिए, या फिर क्यों इतने सारे बैल आएंगे। परंतु उन्होंने एक रूप ले लिया बैल का। अब जब उन्होंने रूप ले लिया बैल का, फिर वहाँ पर उन्होंने, भगवान शिव ने रूप ले लिया बैल का, ताकि जो कौरव है उनसे मिल ना सके, क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जितने भी बैल थे उन बैलों में से जाके एक खुद वो बन गए। और जैसे ही उन्होंने बैल का रूप लिया, सामने से कौन आया? भीम। भीम आया। भीम ने एकदम से उस बैल के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया, मतलब वो जो पीठ थी, मतलब ऐसे भी पकड़ लिया उस बैल की, जो हम रूप बोलते हैं जिसको, जैसे बैल होता है, बैल की जो पीठ होती है, पीठ के ऊपर एक खूब बना होता है वैसा। तो उसको पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद उसने उठाया, उसने, भीम ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर भी वो जमीन में ना धंस रहे थे, नीचे जा रहे थे। वो बैल बनने के बावजूद अपने आप को पृथ्वी में समाहित कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर भीम ने देख लिया था शिव भगवान को। परंतु उस वक्त शायद उसको पता नहीं था कि ये भगवान शिव है, पर उन्होंने तो सिर्फ उस बैल को ऊपर उठाने के चक्कर में गए। फिर जब बैल उठा तो फिर वो छड़ नहीं रहे थे उसको, तो उस शीला ने, उस जो पीठ थी उसने, वो जो शिला जिस पे भीम ने हाथ रखा, वो शिला वहीं पर बनी रहेगी, वहां से हिली नहीं। एक धस रही थी नीचे को, वो पकड़ ले, वहीं पे स्टे। और जब हम, मैंने तो फोटो वगैरह इसमें देखा है बस, तो पर हाँ, कुछ ऐसा लगता है जैसे वो जो पीठ है जैसा कुछ लगता है, उभरा उभरा जैसा, जैसे किसी पशु की पीठ हो, यानी कि जैसे कि बैल, हम जैसे समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अंदर बना हुआ है केदारनाथ में, जिसकी पूजा करी
बैल के आकार का। वो है तो एक पत्थर में ही समाहित, एक पत्थर के जैसा, परंतु वो जो पत्थर में समाहित मैं जिसकी बात कर रही हूँ, वो एक बैल के आकार की तरह। तो जो केदारनाथ मंदिर है, बहुत ज़्यादा उस वक्त कहा जाता है कि उस वक्त के जो प्रमुख इंजीनियर जिसको हम बोल सकते हैं, उन्होंने उस केदारनाथ मंदिर का निर्माण करा। और मेरा कहने का मतलब इंजीनियर ये नहीं है, उस वक्त के प्रमुख जो घर का और सभी चीज़ों का बारे में देखते हैं। जिन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई और बहुत उनको ब्रह्मा विष्णु महेश में जैसे कि कुछ भी निर्माण कराया जाता था मंदिर, तो उसमें भी उनको देखा जाता था। स्ट्रक्चर बनाना है, कोई कैसा तो कोई कैसा, तो जो उसके गॉड है, जिन्हें हम एक मिनट मेरे को भगवान का नाम में कंफ्यूज में थी, तो विश्वकर्मा जी। एक मिनट, मेरे को थोड़ा दिमाग से स्किप हो रहा है, इसको मैं बाद में बोलूँगी जब मेरे को याद आ जाएगा। तो हाँ, मैं इसका कुछ और बोल देती हूँ। नाम जो भगवान थे में कन्फ्यूज़न हो रहा है, विश्वकर्मा, विश्वामित्र, सॉरी, इसका मैं बाद में बोलती हूँ, मेरे को जब याद आ जाएगा। तो जो वहाँ के स्पेशल भगवान हैं, जो कि घर वगैरह बनाते हैं, मैं आपको नाम बाद में बताऊँगी जब मुझे याद आ जाएगा। तो उन्होंने उस घर को, मतलब मंदिर को स्पेशल खुद बनवाया। और भगवान शिव तो उनको उसके बाद में मिले ही थे, परंतु उन्होंने फिर उस शिलापीठ की बीम के द्वारा वो मंदिर बना गया इतना मजबूत। और जो वो मंदिर है आज के टाइम के थ्रू, यानी कि जैसे कि हम देखते सीमेंटेड बना होगा किसी का घर, या फिर किसी का एकदम मिट्टी के साथ एकदम टिप टॉप, ऐसा वाला नहीं। ये जो मंदिर है ऐतिहासिक और बहुत ज़्यादा पुराना और इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो मंदिर है ये अभी कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम पहले जब इसको दिखा था तो ये किसी को दिखा ही नहीं था ये मंदिर, कि केदारनाथ में भी कुछ मंदिर है। ये तो बर्फ़ के नीचे था। अब ये जब बर्फ़ कभी पिघली होगी, या फिर कब जब ऐसा मौसम या ऐसा टेम्परेचर क्रिएट हुआ होगा, तब ये किसी एक जने ने देखा था कि यहाँ पे मंदिर भी है। परंतु ये कुछ वर्षों पहले किसी को पता भी नहीं था कि केदारनाथ में कुछ मंदिर भी है। ये ऐसा भी होता क्योंकि बर्फ़ के नीचे ढक गया था। तो जो केदारनाथ मंदिर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अच्छा, हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जाता है वो स्वर्ग के जाने के समान है, क्योंकि इतना अच्छा और मतलब एक स्वर्ग की सीढ़ियाँ जिसको हम बोलते हैं, वो केदारनाथ ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं
शिव शंकर का घर है। अब जैसे हमारा सबका अपना अपना घर कहीं ना कहीं होता है, एक पर्सनल घर, तो ये है केदारनाथ भगवान श्री जी का घर। हमारे सराउंडिंग में हर जगह भगवान रहते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हर एक चीज़ में, हर एक कण में भगवान का स्वरूप ज़रूर है, और मुझ में, आप में, सबके अंदर भगवान है। तो वही कहने का अर्थात है मेरा कि जैसे कि किस क्या बोलती मैं, केदारनाथ मंदिर में काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं। हर साल लाखों लाखों करोड़ों तक की पहुँच गया होगा तकरीबन इतना। जो जा पाते हैं वो तो या तो जाएंगे, तो या तो जाएंगे गाड़ी के थ्रू, या फिर जाएंगे हेलीकॉप्टर के थ्रू, या फिर जाएंगे घुड़सवारी के थ्रू, या फिर जाएंगे पैदल, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों का थोड़ा समस्या रहती है। अब तो नहीं है ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, सराउंडिंग में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एंड एवरीथिंग अवेलेबल राइट नाउ, बट आफ्टर फ्यू सम ईयर एगो कुछ भी ऐसा नहीं था। लोग पद यात्रा में जाते थे, पद यात्रा अर्थात मतलब वॉक करके। और वैसे भी जो मान्यता है, या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं कि जो श्रद्धालु अपनी मेहनत से जाता है, यानी कि जो पैदल चल के जाता है, उनके लिए, अब जो तो नहीं जा पाते किसी कारणवश, जिन्हें थोड़ा चलने में दिक्कत होता है या फिर कुछ, उनका तो बात अलग है, पर जो जो एकदम स्वस्थ है, जो चलने में सक्षम है, जिन्हें कोई इतना कुछ बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो पद यात्रा करके ही जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा तो सिर्फ पैदल चल के ही होती है। और हेलीकॉप्टर के थ्रू भी कुछ लोग जाते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो अब कहा जाता है कि ये जो बहुत ज़्यादा, ये जो मंदिर का, मैं इसमें निर्माण बताती हूँ आपको, कि ये जो मंदिर का निर्माण है, पांडवों ने अपने पौत्र, जिसको हम बोलते हैं महाराजा जनमेजय जय ने कराया था, उनके जो पौत्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो शिवलिंग है, हम देख सकते हैं जो शिवलिंग के रूप में है, वो बहुत ज़्यादा पुराना है। अब इसका जो आर्किटेक्चर है, जिसकी मैं आपको बात कर रही थी कि जिसका निर्माण इसने करवाया है, आदि शंकराचार्य जी ने। आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का बहुत ज़्यादा जीव कोण कराया, मतलब कि ये कैसा दिखेगा, कैसा होगा, इसका ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं जून 2013 के दौरान भारत में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आई एक भीषण, जिसको बहुत ज़्यादा दिल दहने वाली बाढ़ जो आई थी वहाँ पर, हम देख सकते हैं उस बाढ़ के कारण केदारनाथ में काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा 2013 में बहुत नुकसान हुआ था बाढ़ के कारण। तो यही सारे प्रभाव है हमारे श्री केदारनाथ धाम के बारे में, कि कैसे मंदिर का निर्माण और कैसे सब जीव को, या फिर पूरी पूरी ऐतिहासिक संरचनाएं। अब मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, यानी कि जो 2013 में जो हम तो देखते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा बाढ़, भूकंप आया हुआ है, इससे भी ज़्यादा एक ऐतिहासिक और इससे भी ज़्यादा प्रमुख बात तो ये है कि मंदिर जो है बहुत ज़्यादा प्रमुख और एक बहुत ज़्यादा सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा। लेकिन जितने भी हम देखते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार, जहाँ से केदारनाथ की एंट्री होती है अंदर को, वो जो प्रवेश प्रमुख द्वार था, वो तो एकदम से उसका आस-पास का इलाका खत्म। अब उसके अंदर छोटे-छोटे बच्चे रहे होंगे, लोग रहे होंगे, बुजुर्ग रहे होंगे, और न जाने
क्या किया, कितने सारे जानवर वहाँ पे रहे होंगे, वो सब कुछ खत्म, वो सब बह गए। लोगों की जो गाड़ियाँ थी वो एकदम से कश्तियों की माफिक वहाँ पर बही है 2013 में। अब वो जो भीषण वो सतलुज को एक वहाँ पर एक स्वच्छ जगह को स्वच्छ ही रखे तो अच्छा रहता है। तो वही है कि वहाँ पर जितना भी दरवाज़ा था वो तो एकदम से टूट चुका था, उसका आगे का पोर्शन एंड एवरीथिंग।